प्रदर्शन के लिए श्री पुष्पराज जैन पंपी भैया और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल जैन कन्नौज और श्रीमती पद्मा जैन मुंबई। हमारा प्रश्न ये है गुरुवर, और जितने धर्मावलंबी हैं और जितने रिलीजन के लोग हैं पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार में बहुत ताकत लगाए हुए हैं। जैन समाज सोसाइटी के लिए इतना बहुत कुछ करती है, इसका प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर गुरुवर, ये अहिंसा शब्द जो है जैन धर्म का दिया हुआ है, लेकिन आज जाना जाता है गांधी जी अहिंसा के रास्ते के ऊपर उन्होंने देश को आज़ाद कराया, जबकि गांधी जी के ऊपर जैन धर्म का इतना प्रभाव था कि उन्होंने अहिंसा को हथियार बना के पूरे देश को आज़ाद करा दिया। पूरी दुनिया में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो तो हम समझते हैं लोग इससे जुड़ेंगे। लोगों के व्यसन, अगर कुछ भी लोग जुड़ते हैं और व्यसन को त्यागते हैं और जैन धर्म की बात को मान के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम समझते हैं जैन धर्म का बहुत बड़ा उत्थान होगा, लोग जुड़ेंगे। एक समय था, मैं बहुत छोटा था तो सुनता था, जब भी कभी बात चलती थी धर्मनिरपेक्ष की तो हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई का नाम लिया जाता था। अब ये जैन शब्द हट गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ही नाम लिया जाता। इसमें हम अपनी समाज का ही की कमी मानते हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। गुरुवर इस पर कुछ हम लोगों को निर्देश देंगे ताकि आगे इसमें हम लोग अपने स्तर पर कुछ सुधार कर सकें तो करें सुधार। बहुत ही गंभीर बात आपने उठाई। निश्चित तौर पर जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो जन धर्म बन करके विश्व धर्म बन सकता है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता या आडंबर को कोई स्थान नहीं दिया गया। ये एक ऐसी सधी हुई जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा देता है जो व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। रहा सवाल विश्व भर में जैन धर्म के न फैल पाने का, मैं तो कहता हूँ विश्व की बात तो जाने दीजिए, देश में भी अभी जैन धर्म पूरी तरह फैला हुआ नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। हम अपने अतीत के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो ऐसा हमें दिखाई पड़ता है कि एक ज़माने में भारत की 85-80-85% आबादी जैन थी। राजनीतिक परिवर्तन हुए, राज्याश्रय खोए और बहुत सारे हमारे अपने जैन भाई अजैन हो गए। गांधी जी के विषय में आपने कहा कि उन्हें जैन धर्म, उन पर जैन धर्म का प्रभाव था। जैन धर्म का प्रभाव नहीं, वो मूलतः जैन थे, ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं। वो मोड़ बनिया थे और उन्होंने लिखा भी है कि हमारे यहाँ जैन मुनियों का आहार होता था। वे जब भारत से बाहर गए, उनकी माताजी ने उन्हें जो 3 संकल्प दिलाए थे, शराब नहीं पीना, पर स्त्री सेवन नहीं करना और मांस नहीं खाना, ये तीनों संकल्प बेचर दास जी दोषी जो एक श्वेतांबर जैन साधु थे उनसे दिलाया गया। तो हम अपने अतीत को देखते हैं तो बहुत हमें मजबूत अतीत के रूप में दिखता है, बड़ा समृद्ध अतीत दिखता है। और वर्तमान की स्थिति को देखते हैं तो आज जैनियों की संख्या बहुत अल्प हो गई, उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कराना पड़ रहा है। इसके लिए चाहिए कि हम जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को ठीक ढंग से प्रचारित करें। समाज की सोच को हमें उदार बनाना होगा, व्यापक बनाना होगा। और जैन धर्म में जो कर्म कांडों की बहुलता आई है उसे घटाकर मूलभूत जो जैन तत्व ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना होगा। जैनत्व की प्रभावना किए बिना जैन धर्म की प्रभावना नहीं होगी। और ये बात सच है कि आज हम नहीं संभले तो कल हमारे जैन धर्मायतनों का अस्तित्व भी खतरे में होगा। इसको ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अभी एक लोक धारणा ऐसी बनी है कि जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है,
और जैनियों की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि जैनी पूंजीपतियों का समूह मात्र है, जबकि हकीकत नहीं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो उदात्त जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है, और उनकी यदि हम ठीक ढंग से व्याख्या करें, लोगों तक पहुंचाएं, तो ये बात लोगों को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी कि इससे अच्छा और कोई धर्म या जीवन शैली है ही नहीं। और जैनियों के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को अगर रेखांकित किया जाए तो ये भी बात उभर करके आएगी कि जैनियों के संपन्नता तो है ही, लेकिन संपन्नता के साथ जितनी उदारता जैनियों में है, जनसंख्या की अनुपात से वैसी उदारता किसी और में देखने को नहीं मिलती। इसे ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आजकल के शब्दावली में कहते हैं मार्केटिंग। इसका ठीक ढंग से मार्केटिंग करने में लोग पिछड़ गए। हमें खूब अच्छे से इसमें लगने की ज़रूरत है और जैन धर्म की दिगंत तक प्रभावना कराने की आवश्यकता है। और ये अगर ठीक ढंग से प्रचारित हो गया तो सब कुछ अपने आप होगा। और ये तो संचार क्रांति का युग है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस युग में हमारी प्रभावना के साधन हमें ज़्यादा मिले हैं। इनका अगर सही उपयोग किया जाए तो देश देशांतरों तक जैन धर्म का डंका पीटा जा सकता है, जैन धर्म की प्रभावना की जा सकती है। श्री अतुल जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जी जैन घिरोर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, लब्धि किसे कहते हैं और ये किनको होती है? लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति। विशिष्ट प्रकार की योग्यताओं की प्राप्ति को लब्धि कहते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व 5 लब्धियाँ होती हैं: क्षोभसम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। इसमें शुरुआत की 4 लब्धि तो किसी को भी हो सकती है। 5वीं लब्धि भव्य जीवों को ही होती है, और जिसे होती है उसे नियमतः सम्यक दर्शन हो जाता है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मुंबई से एक फ़ोन आया है। एक 12 साल का बालक है, बहुत मेधावी छात्र और बहुत धार्मिक भी है। आचार्य श्री के पास चौका लेकर भी जाता है, वो हमसे धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण करता है। उसको अचानक उसकी तबीयत बहुत अस्वस्थ हो गई 1 महीने से, और कोई पकड़ में इलाज नहीं आ रहा है, कोई रिपोर्ट में कुछ खराबी नहीं है। लोग कहते हैं कि उसको नज़र लग गई है, तो नज़र उतारी तो थोड़ा ठीक हुआ। तो उसने ये प्रश्न किया है कि आपने जैन धर्म में कुछ नज़र का प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, नज़र है क्या पहले से समझिए। लोक में कहा जाता है नज़र लगती है, और नज़र उतारने के लिए बहुत सारे टोटके किए जाते हैं। मैंने इसे बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश की है। मेरे देखिए, नज़र क्या है, हमारे शुभ चिंतकों से ही नज़र लगती है, अशुभ चिंतकों से नहीं। और शुभ चिंतक जब हमारे प्रति कुछ ज़्यादा पॉजिटिव वेव्स छोड़ते हैं और वो हमारी बॉडी के कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो ऊर्जा का वह प्रवाह हमारे शरीर को असामान्य बना देता है और उसका असर शरीर पर दिखने लगता है। तो उसके लिए टोटके किए जाते हैं। वो टोटके सब मिला करके उस ऊर्जा के प्रवाह को काटने वाला होता है और उससे व्यक्ति तुरंत स्वस्थ हो जाता है। नज़र का अनुभव मैं आपको बताऊं, आदमी पर तो ठीक है, पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों और प्रकृति पर भी पड़ता है। एक बार हम लोग बिहार कर रहे थे, यही गर्मी का समय था, और रास्ते में एक पेड़ पर हम लोगों ने आम देखा। पूरे पेड़ में बिल्कुल भी आम नहीं, और एक डाल में अनगिनत आम। लोग देखे और नज़र पड़ी। एक ने कहा, देखो तो कितना सारा आम। अब जो भी संयोग रहा हो, हम लोग उस पेड़ को क्रॉस करके 100 कदम भी नहीं चले होंगे, वो डाल गिर गए। असर पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे टोटके किए जाते हैं। एक मकान बनाता है आदमी, उसके घर के दरवाजे पर बनाते समय झाड़ू, जूता और मटके को काला करके टांग देता है। इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव वेव जो ओभर न जाए। एक बच्चे के माथे पे काला टीका लगा दिया जाता है, यानी उसकी दृष्टि पहले इस काले टीके पर पड़े, ताकि वो जो ओभर ऊर्जा आ रही है वो ना आए, क्योंकि हमारी आंखें ऊर्जा के प्रक्षेपण का सबसे बड़ा माध्यम है। तो नज़र होती है,
पर सब कुछ को नज़र ही न माने। देखें नज़र इतने समय तक लगी रहे ये बात समझ में नहीं आती। यदि नज़र उतार करके आराम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उनको मेरा आशीर्वाद कहो और वे मेडिकल एड भी लेते रहे और साथ में नमोकार मंत्र की विशुद्ध आराधना करें। पाप कर्म का शमन होगा, व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। श्रीमती कल्पना जैन घिरोर। आदेश जैन ने आपको नमोस्तु बोला है, आप उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। मेरा नमोस्तु। आशीर्वाद। श्रीमती कल्पना जैन घिरोर और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन कन्नौज। महाराज जी, पद्मावती माता जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? भगवान की पूजा करो, पद्मावती की पूजा करने का क्या मतलब? श्रीमती आरती जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी पूर्वी जैन घिरोर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अभी कुछ दिनों पहले आपने शेषाक्षत के लिए कहा था कि बच्चों का जन्मदिन हो तो उनके ऊपर शेषाक्षत का डालना चाहिए। तो ये शेषाक्षत क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग किस किस जगह पर होना चाहिए? शेषाक्षत का मतलब क्या? पूजा के बाद जो अवशिष्ट अक्षत है उसको बोलते हैं शेषाक्षत। आप लोग पूजन करते हैं, सारी द्रव्य सामग्री तो चढ़ती नहीं, जो बचती वो शेषाक्षत है। मांगलिक निमित्तों में उसका प्रयोग किया जा सकता है, लोगों को आशीर्वाद देने के लिए लोगों के माथे आदि में उसका प्रयोग करने का विधान मिलता है। नमोस्तु। कुमारी पूर्वी जैन घिरोर और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रुचि जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि गंधोदक क्या हाथ से लगा सकते हैं और गंधोदक की मर्यादा कितने घंटे तक रहती है? देखिए, गंधोदक हाथ से लगाएंगे, चम्मच से सिर पे नहीं लगाया जाता, लेकिन गंधोदक के पात्र में हाथ न डालें, क्योंकि आपके हाथ डालने से आपके हाथ की एनर्जी उसमें चले जाती है और गंदगी भी हाथ में रहती है, तो उससे गंधोदक का प्रभाव कम होता है। तो किसी उपकरण से या चम्मच आदि से आप गंधोदक को हाथ में लीजिए और हाथ में से लगाइए। सीधे उस पात्र में गंधोदक डालना ठीक नहीं। रहा सवाल गंधोदक का मर्यादा का, ऐसे अगर उबले जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है तो 24 घंटे की मर्यादा है, पर मैं कहता हूँ गंधोदक जितनी जल्दी लोगे उसका प्रभाव उतना अधिक होता है। श्रीमती रुचि जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री भुवेंद्र जैन घिरोर और श्री ऋषभ शास्त्री घिरोर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री शास्त्रों में पढ़ा है मैंने कि तीर्थंकर भगवान के बचपन में उनका भोजन स्वर्ग लोक से आता है। तो मेरा प्रश्न है कि जब उनका भोजन स्वर्ग लोक से आता है तो तीर्थंकर भगवान क्या अपने परिजनों के साथ बैठ के भोजन नहीं करते हैं? क्या वो अलग करते हैं, उनके परिजन अलग करते हैं और फिर दीक्षा के बाद वो ये नरलोक का भोजन करते हैं? तो कैसे, क्या उनका सिस्टम है, कैसे उनका होता है? देखिए, तीर्थंकरों के विषय में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, पर इस विषय में काफ़ी कुछ शोध हुआ। तीर्थंकरों के विषय में जो आपने कहा कि उनका भोजन स्वर्ग से आता है, भोजन नहीं, वस्त्र आभूषण भी स्वर्ग से आते हैं। वो घर के बने वस्त्र नहीं पहनते। इस पर चर्चा में एक बात प्रकाश में आई, तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरम विकास है और अनेक जन्मों की साधना से ही कोई मनुष्य तीर्थंकर बनता है। वर्तमान 24 तीर्थंकरों के अतीत को पलटकर देखते हैं तो उनके जीवन में पिछले 10 वर्षों से लगातार धर्म की विशिष्ट आराधना हुई। तो मेरी मान्यता या अवधारणा ऐसी है कि तीर्थंकरों के शरीर में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा आती होगी और वो ऊर्जा सामान्य व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे अंतरिक्ष में जाने के लिए अलग ड्रेस होते हैं, क्यों? उस एनर्जी को एडजस्ट करने के लिए। ये कपड़े जो लोग पहनते हैं वो अंतरिक्ष यात्री के लिए नहीं होते, उनको अलग प्रकार के ड्रेस पहनाए जाते हैं। अमेरिका में एक स्थान है जहाँ माया संस्कृति डेवलप हुई है, वहाँ अंतरिक्ष यात्रियों की जो आज ड्रेस है वैसे ड्रेस पहने लोगों की पत्थर की आकृतियाँ भी मिली। हो सकता है हमारे शास्त्रों के अनुसार वो विद्याधरों का रूप रहा होगा। तो उनमें इतनी एनर्जी रहती, उस एनर्जी को आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता,
और फिर उनके तीर्थंकरों के शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि यहाँ का भोजन तो उनको कुछ काम ही नहीं करेगा। इसी का परिणाम है कि तीर्थंकर भोजन करते हैं, उनको आहार होता है, निहार नहीं होता, इसलिए स्पेशल आइटम आता होगा। कपड़े उनके ऐसे इसलिए क्योंकि इस एनर्जी के फ्लो से लोगों के ऊपर कुछ दुष्प्रभाव न पड़ जाए, उसको काटता होगा। अब आपने पूछा, दूसरा सवाल यहाँ ये उठता है, इस पर भी बहुत रिसर्च की संभावना है। दूसरा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि फिर मुनि बन जाने के बाद वो सामान्य भोजन कैसे लेते हैं और कपड़े के बिना रहते हैं। इसका रीज़न मुझे ये समझ में आता है कि प्रारंभ में जब तक वो मुनि नहीं बनते तब तक उनकी ऊर्जा होती है, पर उसका कंजम्पशन नहीं होता, कंज्यूम नहीं करते। और मुनि बनते ही वे साधना के मार्ग में लग जाते हैं तो अपने भीतर जनरेट होने वाली ऊर्जा को वो साधना में कंज्यूम कर देते हैं, इसलिए ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता होगा और काम बनता है। नमोस्तु गुरु। श्री भूवेंद्र जैन घिरोर। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मैं लगभग 19 वर्ष से स्वाध्याय करता हूँ, लेकिन हमारा चित्र स्थिर नहीं रहता महाराज श्री, ये जानना चाहते हैं। देखिए, स्वाध्याय करते हैं ये बहुत अच्छा कार्य है, और चित्त स्थिर नहीं होता इसका मतलब है शायद स्वाध्याय भी आप स्थिरता पूर्वक नहीं करते। पहले स्वाध्याय में स्थिरता लाओ, और जो स्वाध्याय करते हो उसके प्रति रुचि और श्रद्धा को बढ़ाओ। जब तक आपकी रुचि और श्रद्धा प्रगाढ़ नहीं होगी, चित्त में स्थिरता नहीं होगी। श्री ऋषभ शास्त्री जी घिरोर, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सोनी जैन कन्नौज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध और उदय किस समय होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुण स्थान से होता है और 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक चलता है, और उदय केवली अवस्था में 13वें गुण स्थान। नमस्ते महाराज। श्रीमती सोनी जैन कन्नौज, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जैन घिरोर और कुमारी अंजलि जैन अराव। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जिसकी बेटियां होती हैं तो अंत समय में जो कार्य होते हैं तो क्या वो बेटियां कर सकती हैं क्या, और कोई करेगा? देखिए, अंतिम संस्कार कौन करे ये प्रश्न है। हाँ जी। ये मुद्दा सामाजिक है, धार्मिक नहीं। ये समाज की रीतियां हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण सारी क्रियाओं को करने का अधिकार पुरुषों को दिया है, पुत्रों को दिया है। आज समाज में कुछ महिलाओं ने ऐसा काम भी किया है जिन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी, युवतियों ने और महिलाओं ने। अब रहा सवाल ये करना ठीक है या नहीं, मैं इसे अपने मुख से बोलना उचित नहीं समझता। ये सामाजिक रीतियां हैं, और समाज में जब कभी बदलाव होते हैं तो ये प्रक्रियाएं चलते रहती है। न मैं इसे ठीक कहूँगा और न ही मैं इसे गलत कहूँगा। श्रीमती संगीता जैन घिरोर और श्री संजीव जैन मैनपुरी। संजीव को महाराज जी, हम जैसे नवोकार मंत्र का पाठ कर रहे हैं, माइक मुँह पे ले। हम नवोकार मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो कितना दिन तक, कितना टाइम तक करना चाहिए? जब तक सांस हो तब तक नमोकार का पाठ करते रहो, उसमें क्या दिन गिनना नहीं, है? कितना टाइम तक करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए? जितनी देर तक अनुकूलता है करो। कम से कम नमोकार का पाठ करो तो एक माला तो फेरो, जितनी अनुकूलता बने उतना करो। और वो चलो आगे। श्री संजीव जैन मैनपुरी। नमस्तु महाराज। गुरुदेव, हम ये 2 प्रश्न है मेरे। एक तो गुरुदेव ये जानना चाहते हैं, जो आपके पीछे फोटो लगी है घोड़ायतन की, इसके बारे में आप ये बताएं, ये मंदिर बन रहा है, क्या बन रहा है? कल मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे क्लियर नहीं हुआ ये क्या है। और दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, जो चीज़ भाग्य में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, उसको कैसे प्राप्त करें? हम कितनी साधना करें, कौन से मंत्र की जाप करें? जो तो कर रहे हैं, काफ़ी कुछ तो कर रहे हैं। ये देखिए, पहला सवाल जहाँ तक आपने पूछा है जी, गुणायतन के संदर्भ में। गुणायतन एक मंदिर है, पर केवल मंदिर नहीं, ज्ञान मंदिर है। मंदिर तो देश भर में बहुत बने हैं, बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो गुणायतन भी एक भव्य मंदिर का रूप ले रहा है। और पत्थर का
द्वारा निर्माणाधीन ये पहला मंदिर है सम्मेद शिखर में दिगंबर जैनों का, जो रेक्टर स्केल पर 8.5 रेक्टर तक की भूकंप को झेलने में समर्थ रहेगा। भूकंप रोधी तकनीक से बन रहा है। लेकिन गुणायतन के पीछे मेरी जो भावना थी, यद्यपि मैं पहले कई बार बोल चुका, पर अक्सर बहुत सारे लोगों को अभी भी गुणायतन के विषय में वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए बीच बीच में कभी कभी जब ये प्रश्न आते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है। गुणायतन केवल एक मंदिर नहीं है, उसकी जो परिकल्पना है वो बहुत अलग है। जैन धर्म में एक शब्द आता है गुणस्थान। संपूर्ण जैन तत्वज्ञान, जैन कर्म सिद्धांत और जैन मनोविज्ञान गुणस्थानों के आधार पर विवेचित है। जब मैं सम्मेद शिखर जी में था तो मैंने इस बात को पाया कि यहाँ लोग शिखर जी आते हैं, दर्शन करने आते हैं, लेकिन सम्मेद शिखर के दर्शन करने वाले हमारे समाज के बहुसंख्यक लोगों को भी जैन धर्म का अवसर नहीं आता। मेरे पास एक दिन कुछ युवक बैठे थे, हमने पूछा कहाँ आए हो, बोले निर्वाण भूमि। 10 लड़के बैठे थे, मैंने पूछा निर्वाण का अर्थ क्या है, तो उसमें से एक बता पाया, नौनी, और 10 के 10 ग्रेजुएट थे। तब मेरे मन में आया कि यहाँ कुछ ऐसा भी कार्य होना चाहिए जो हमारे दर्शन, पूजन, आराधन के साथ साथ जैन तत्व ज्ञान का भी आधार बने। उसी भाव को मैंने आगे विकसित करते हुए सोचा कि ये 14 गुणस्थान जिसके आधार पर संपूर्ण जैन वाङ्मय का ज्ञान हो सकता है, इनको आधार बनाकर नई तकनीक से कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जैन से लेकर अजैन तक मनोरंजन के साथ साथ जैन तत्व ज्ञान को भी प्राप्त कर सके। तो ये गुणायतन है जिसके माध्यम से आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का जीवंत दिग्दर्शन किया जाएगा, जहां आप देखेंगे क्या होता है मिथ्या दृष्टि और क्या होता है सम्यक दृष्टि, लाइफ स्टाइल कैसी है और कैसी होनी चाहिए, कैसे होते हैं श्रावक, क्या होते हैं मुनि, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है ध्यान, कैसे उत्पन्न होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का दिव्य समोशरण, कैसी खिरती है उनकी वाणी, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार, और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। और ये सब चीजें ऐसी जो एकदम आप साक्षात महसूस करें आधुनिक तकनीक के माध्यम से, जिसमें आज की जो अधुनातन टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स, एनिमेट्रॉनिक, लेजर, साउंड इफेक्ट्स, एनिमेशन, इन सब का मिला जुला रूप, जहां आपको न केवल देखने को मिलेगा अपितु कुछ एहसास भी होगा। भगवान का जब विहार आपके सामने होगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान साक्षात मेरे सामने से जा रहे हैं। बरबस मुंह से जय जयकार निकल उठेगी और दर्शक भगवान के चरण पकड़ने को लालायित हो उठेगा, उसके हृदय की विशुद्धि बढ़ेगी। तो ये गुणायतन अपने आप में एक बड़ी मौलिक अभिकल्पना है, बहुत जल्दी वो तैयार होने वाली है। लोग जुड़ रहे हैं, पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं, विदेश के लोग भी जुड़ रहे हैं। जुड़े, मैं तो ये कहता हूँ गुणायतन पूरे समाज के गुणात्मक विकास का आधार बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और जो जुड़ेगा उसका भाव सुधरेगा। और दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा, कोई कार्य हमारे प्रारब्ध में न हो उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए हम कौन सा मंत्र जपें। मैं आपको ये कहता हूँ, प्रारब्ध को अपने अनुकूल बनाने के लिए मंत्र जपने पर तुम्हें सफलता मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रारब्ध को अपने अनुकूल बनाने के लिए मंत्र जपने पर सफलता मिले या न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अपने मन को प्रारब्ध के अनुकूल बनाने वाले को कभी विफलता नहीं होती। इसलिए जीवन में आनंद लेना है, सुनो संजीव भाई, तो प्रारब्ध को अपने अनुकूल बनाने की जगह अपने मन को प्रारब्ध के अनुकूल ढाल लो, जीवन धन्य हो जाए।
इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जी, मनोज जी जैन ट्रांसपोर्ट वाले, और उसके बाद श्रीमती स्मृति जैन घिरोर, कुमारी अनन्या जैन, कुमारी अनुष्का जैन। महाराज जी, मंदिर में शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्य तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ने में आनंद है। मंदिर में पढ़े शास्त्र, बहुत अच्छी बात है। यदि कदाचित मंदिर में अनुकूलता नहीं बैठती तो जहाँ अनुकूल बने वहाँ भी पढ़ सकते। श्री मनोज जैन ट्रांसपोर्ट वाले और श्रीमती स्मृति जैन, कुमारी अनन्या और कुमारी अनुष्का जैन शीघ्रता से आगे आए। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। राम कस्तूरी जी बेलगाम कर्नाटक से पूछ रही हैं, संघ के आचार्य अंत समय में आचार्य पद का त्याग करते हैं, फिर भी उनके समाधि के बाद नाम के पीछे आचार्य की उपाधि लगाना उचित है क्या? देखिए, आचार्य थोड़ी लगा रहे, भक्त लोग लगा रहे हैं। उनने आचार्य पद का त्याग किया अपने कल्याण के लिए, लेकिन वे आचार्य हम सबके मार्गदर्शक रहे। हमारे जीवन का कल्याण उनके निमित्त से हुआ। हमने उन्हें जीवन भर आचार्य के रूप में स्वीकार किया, तो हमारे लिए तो वो आचार्य ही हैं। आज अरहंत भगवान सिद्ध हो जाते हैं, फिर भी उनके सिद्ध होने के बाद भी हम अरहंत बोलते हैं कि नहीं? अरहंत भगवान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे ही अगर कोई आचार्य समाधि को प्राप्त हो गए, फिर भी उनके नाम के साथ आचार्य लिखा जाए तो कोई दोष नहीं। श्रीमती स्मृति जैन घिरोर। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जो हम धर्म करते हैं वो अपने कर्मों का क्षय करने के लिए करते हैं। जो हमसे शुभ अशुभ जो हमारे कर्म होते हैं उनको काटने के लिए हम धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पर कभी जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें, जब हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है, पर कभी जब ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें कर्तव्य और धर्म में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो हम किसको पहले? देखो, कर्तव्य का सम्यक रीति से अनुपालन भी एक धर्म है, इसको आप कभी ना भूलें। जो लोग अपने मूलभूत कर्तव्यों की उपेक्षा करके अपना सारा समय धर्म में लगाते हैं, उनके घर परिवार में अंतर कलह की स्थिति निर्मित हो जाती है। और पारिवारिक अंतर कलह के साथ किया गया धर्म मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, क्योंकि अंतर कलह में संक्लेश होगा और संक्लेश के निमित्त से आप पाप का बंध कर लोगे। इसलिए जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसका अच्छी तरीके से निर्वाह करते हुए अपने जीवन को इस तरीके से मैनेज करें कि धर्म भी हो जाए और आपकी जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभ जाए। कुमारी अनन्या जैन और कुमारी अनुष्का जैन। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में शिखर का क्या महत्व है? अभी 3 दिन पहले ही बताया मैंने, उससे मंदिर की रिद्धि सिद्धि बनी रहती, वहाँ की कॉस्मिक पावर ठीक बने रहते हैं। मेरा प्रश्न ये है, अंतिम संस्कार के समय पैर किस तरफ होने चाहिए? अंतिम संस्कार के समय ऐसा बताया गया है कि सिर उत्तर की तरफ, पांव दक्षिण की तरफ मृत्यु से पूर्व होता है। और मृत्यु के उपरांत, भैया सुनो, मृत्यु के उपरांत आप लोग क्या करते हैं, कैसे लेके जाते हैं? हमने इसको ज़्यादा देखा नहीं, हमने इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि हम मुर्दे की बात करते नहीं, जिंदे की बात करते। लोक में पूछो। श्री पुलकित जैन कन्नौज मुंबई, और उसके बाद श्री आशु जैन घिरौर और श्री बिमल चंद जैन फिरोजाबाद। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अब मैं इतना धर्म फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ बाहर रहता हूँ। और अब जब आप बाहर चले जाते हैं तो आपको बहुत कम मीन्स और वेज मिलते हैं आप अपना धर्म फॉलो करने की, कि मंदिर नहीं होते, लोग नहीं है, तो उस बोलो बोलो, बहुत अच्छा। तो उसको मैं फॉलो करने के लिए, कि मैं अपना संस्कार रखूं, मैं ये करूं, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इस पुलकित ने। ये बाहर पढ़ रहा है, अभी मैनचेस्टर में है। और इसके प्रश्न का भाव ये है कि मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे धर्म के साधन निमित्त उतने नहीं मिल पाते, और ऐसी स्थिति में मैं बहुत अच्छे से धर्म भी नहीं कर सकता। आप मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं या मेरे जैसे लोग ऐसी स्थिति में अपने धर्म का पालन कैसे करें, यही पूछना चाहते हो? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, मैं ये कहता हूँ
कि इस अवस्था में व्यक्ति धर्म करे ये सेकेंडरी है, अधर्म न करे ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या बोला? तुम इस बात में सावधान रहो कि मेरे द्वारा कोई अधर्म न हो। जो मुझे बचपन से माँ बाप ने घुट्टी में संस्कार दिए हैं, जैन धर्म का अनुयायी होने के नाते, जैन कुल में जन्म लेने के नाते मुझे जिन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, प्राण निकल जाए तो भी मैं वैसा नहीं करूँगा। कोई व्यसन मेरे जीवन में हावी ना हो, कभी कोई मद्यपान जीवन में ना हो, मांसाहार जीवन में ना हो, पर स्त्री सेवन ना हो। ये 3 से अगर तुम बच गए तो समझ लेना बाहर जाकर काजल की कोठरी से भी बेदाग लौटे हो, और ये बहुत सराहनीय है। प्रारंभिक स्थिति में ये ही पर्याप्त है। इसके साथ अब जहाँ तक साधनों की बात है, एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। अब तो घर बैठे साधन, तुम्हारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। तुम्हारे इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बैठ करके भी धर्म के साधन को पा सकते हो। नमोकार जपने के लिए ज़्यादा साधन की जरूरत नहीं है। अपनी सुविधानुसार प्रातःकाल उठो और आंख खोलते ही 9 बार कम से कम नमोकार मंत्र की जाप करो। मन को प्रसन्नता से भरो, भगवान को याद करो और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दो। हे भगवान, आपकी बहुत बहुत कृपा है मुझ पर, और आपकी कृपा के प्रसाद से मैं अपने परम पुण्य से जैन कुल में जन्म लिया। भगवान मुझे और कुछ न दो तो न सही, कम से कम इतनी शक्ति दो कि मैं जैन बना रहूं और मुझसे ऐसा कोई कार्य न हो जो जैन धर्म के विरुद्ध हो। नमोकार मंत्र की जाप, और मैं जैन हूं इस बात का एहसास प्रतिदिन आँख खोलते ही होना चाहिए। रात्रि में सोते हुए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और दिन भर के किए गए कृत्यों को बार बार रिकॉल करो और सोचो आज मैंने कोई गलत कार्य तो नहीं किया। अब भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, मैंने आज के दिन को अच्छे तरीके से बिताने का प्रयास किया, लेकिन मुझसे यहाँ भूल हो गई। भगवान मुझे क्षमा करें, मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, और इस भाव से सहन करो, तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। नमोकार जप सकते हैं, कुछ पाठ स्तुति कर सकते हैं, और सबसे अच्छा साधन है मोटिवेशन का, और वो मोटिवेशन गुरुओं के प्रवचनों से मिलता है। यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यमों से तुम लोगों को ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती है। जब मन अशांत हो जाए उन्हें सुनो और देखो मेरे जीवन के काम की कितनी चीज़ें हैं, और उससे अपने जीवन में स्थिरता लाओ। बहुत बहुत आनंद आएगा। श्री आसू जैन घिरौर, और इसके बाद कुमारी अंजलि जैन अराव और श्रीमती हिना जैन घिरौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मोक्षमार्ग की यात्रा में हमारे अभिषेक का क्या महत्व है? अभिषेक एक बहुत अच्छी क्रिया है, जिनेंद्र भगवान की पूजा से पूर्व की क्रिया है। मोक्ष मार्ग में ये हमारे लिए सहायक है, क्योंकि जिन पूजा को निधत्ति निकाचित कर्म के क्षय का कारण बताएं। जो व्यक्ति नियमित अभिषेक करते हैं उनके भी निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट होते हैं, और कर्म नष्ट होने से हमारे जीवन में सब प्रकार की अनुकूलताएं बनती है, और वो अनुकूलताएं हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती। कुमारी अंजलि जैन अराव, और इसके बाद श्रीमती हिना जैन। जी नमोस्तु। मैं ये पूछना चाहूँगी कि मंदिर में जो शांति धारा होती है उससे करने से क्या, और करने देखने से क्या लाभ होता है? अभी जो बातें अभिषेक में बताई वही शांति धारा में लगाना। चलिए। श्रीमती हिना जैन, और फिर तैयार रहेंगी श्रीमती लवली जैन कन्नौज। मेरा क्वेश्चन ये है कि तीर्थंकर भगवान के अनेक गणधर क्यों होते हैं, जबकि वाणी तो एक ही गणधर की कीर्ति है? वाणी एक गणधर की कीर्ति, बाकी सब उनके सहायक के रूप में रहते हैं। आवश्यकता पड़े तो दूसरे भी बोल देंगे, तीसरे भी बोल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते महाराज। श्रीमती लवली जैन कन्नौज, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री निर्मल चंद जी जैन फिरोजाबाद, श्री विमल चंद जी जैन फिरोजाबाद, और श्री अक्षय जैन घिरौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम दैनिक में जो कार्य करते हैं उससे हमारे जो हाथों से गलतियां होती हैं उसके लिए हम कैसे क्षमा प्रार्थी बने? भगवान के पास जा कर के अपनी निंदा करो, अपनी आलोचना करो, अपने आप को धिक्कारो, और भगवान से कहो, हे भगवान, मैंने आज जो गलतियां की इसकी पुनरावृत्ति न हो, हमें ऐसी शक्ति दो। ये प्रतिक्रमण है, लेकिन प्रतिक्रमण करने के बाद अतिक्रमण न हो इसकी सावधानी भी रखो। रोज वही गलतियां दोहराओ और भगवान से क्षमा मांगो तो काम नहीं हो।
श्री अक्षय जैन जी घिरोर और श्री कर्नल जैन कन्नौज तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि आजकल कन्या भ्रूण हत्या एक देश में बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो जो कन्याएं जन्म लेने से पहले मार दी जाती हैं उनके कौन से पाप का बंध होता है, और जो माता पिता और ये डॉक्टर लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें मरणोपरांत किस योनि में जाना पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। यद्यपि मैं इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसे हर महीने में कम से कम 1 या 2 बार तो उठाना चाहिए, ताकि लोगों का मन कुछ हिले और लोग ऐसे कुकृत्य की सोच भी न पाए। कन्या किसी का गर्भपात क्यों होता है? आगम में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरों की अकाल मृत्यु करता है, यानी हत्या करता है, उससे उसे ऐसा पाप होता है कि गर्भ से ही उसका श्राप हो जाता है। अब किसी ने किसी की गर्भ में हत्या कर दी, ये हत्या है, स्पष्टतया हत्या है, इसे कोई सामान्य कृत्य मत समझना, ये हत्या है। और मैं कहता हूँ हत्या ही नहीं, महाहत्या है। सामान्य रूप से किसी को मारा जाए तो वो अलग है, यहाँ माँ ही अपने ही कलेजे के टुकड़े कर रही है। ये बहुत बड़ी हत्या है, ये मानवता की हत्या है, मातृत्व की हत्या है, ये हमारी संस्कृति की हत्या है, ये वंश की हत्या है। तो इस हत्या को बहुत बड़ा पाप समझना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसे पाप के कृत्य करता है, मेरे विचारानुसार ऐसे लोगों को नरक के अलावा और कोई ठिकाना नहीं मिलता। इसलिए जीवन में कभी ऐसा कृत्य नहीं करना, न किसी को करने की प्रेरणा देना। श्री विमल चंद जी जैन फिरोजाबाद और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री कर्नल जैन कन्नौज और श्री आकाश जैन कन्नौज। पिता के सामने पुत्र की चले जाना, ये कौन सा अशुभ कर्म आया मेरे साथ? पिता के सामने पुत्र का चले जाना, ये कौन सा अशुभ कर्म का है? माने दुनिया से चले जाना कि गांव? दुनिया से चले जाना। ये संसार है और संसार में जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। निश्चित ये पाप कर्म का उदय है, और आप किसी न किसी पिता पुत्र के वियोग में कभी निमित्त बने होंगे, तो आपके पुत्र का वियोग बना। बाकी इसका और कोई कारण कोई दिव्य ज्ञानी ही बता सकता है। श्री कर्नल जैन कन्नौज। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो चला गया सो चला गया, अब वो लौट कर आने वाला नहीं है। अपने मन को समाधान दो। आप तो एक सामान्य व्यक्ति हो, सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र उसके सामने चले गए, ऐसा भी उल्लेख आता है। एक नहीं 60,000, तो ये क्या करोगे? संसार है, ये संसार का चक्र ऐसे ही चलता है, और ऐसे चक्र में उलझने की जगह अपने परिणाम को स्थिर करके माध्यस्थता पूर्वक जीवन जियो, आर्त ध्यान से बचो। पुत्र चला गया, पुत्र के मोह में तुम अपनी जिंदगी को और बर्बाद करोगे, आर्त ध्यान में मरोगे, कुत्ता बिल्ली बनोगे। ऐसा कार्य मत करो। पुत्र के जाने के बाद पुत्र वधू के ऊपर कोई संकट ना आए, इसका ध्यान रखो। यदि उसके बच्चे हैं तो उनको जितना संरक्षण दे सको दो, और अपना जीवन शांति से धर्म ध्यान पूर्वक बिताओ। श्री कर्नल जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, कल देखने में आया कि एक बच्चा महाराज जी के दर्शन करने आया और उसको बोला कि महाराज कुछ चीज़ देंगे, लेकिन जब वो आया तब उसको कुछ नहीं दिया गया और वो रोने लगा। उसको ऐसा बोल कर लाना क्या सही है महाराज जी? सरासर गलत है भैया। महाराज के पास चीज़ देंगे तो महाराज के पास चीज़ है कहाँ? पहले तुमसे चीज़ लेंगे फिर देंगे, बड़ी गड़बड़ हो जाए। कई बार बच्चे आते बोलते महाराज जी हमको पेंसिल दीजिए, हमको पेन दीजिए, अब हम एक्स्ट्रा रखते नहीं, और ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास नहीं है। तो कई बार ये होती कि मैं अपनी यूज की पेंसिल या पेन मुझे देनी पड़ती है और दे देता हूँ, और किसी से मांगने की आदत नहीं कि हमको पेन और पेंसिल दे, तो हमारा काम और अटक जाता है। तो ऐसा गड़बड़ नहीं करो। बच्चों को साधु के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराओ। महाराज के पास चलो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनसे अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी। चलो, जो महाराज का आशीर्वाद पाता है वो बहुत आगे बढ़ता है। ये भावना जगा करके लाना तो ठीक ही है, पर चीज़ के लालच में बच्चों को लाना, तो महाराज और एक सामान्य आदमी में फिर कोई अंतर ही आपने स्पष्ट नहीं किया, तो ये ठीक नहीं। श्री आकाश जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मयंक जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुदेव।
महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बेवजह की उलझनों से कैसे बचा जाए और इनसे बचने के लिए क्या कोई माला या कोई ऐसा सूत्र है जो हमारी ज़िंदगी में लाए? देखिए, बेवजह की उलझने खुद नहीं आती, हम लोग खुद बनाते हैं। बेवजह की बातों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे तो बेवजह की उलझने बढ़ेगी, और अपने आप को मतलब की बातों तक सीमित रखोगे तो कोई उलझन होगी नहीं। समझ गए? तो जीवन और जीवन की व्यवस्था को जानो, उन बातों में अपने चित्त को बिल्कुल मत खपाओ जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है, और आप अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को समझ करके चलेंगे तो ऐसे सवाल ही कभी उपस्थित नहीं होंगे। आपने पूछा है कि बेवजह की बातों में हम अपने मन को न उलझाएं, उसके लिए क्या मंत्र है या सूत्र है? मंत्र, मेरी दृष्टि में मंत्र जपने से चित्त नहीं बदलता। मेरी दृष्टि में हम कुछ बातों को अपने हृदय में आत्मसात कर ले, बहुत कुछ बदल सकता है। 3 बातों को ध्यान में रखो। जीवन में जो भी संयोग है वो कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। कर्म के निमित्त से जो संयोग होते हैं वो होते हैं और जाते हैं सो जाते हैं। जो होना होता वही होता है और जो होता है सही होता है। ये बातें ध्यान में रखने वाले व्यक्ति के चित्त में उद्वेग नहीं आता और उलझन भी नहीं आती। श्री नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आध्यात्मिक गीत एवं स्तुति लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वह क्या ये जरूरी है कि जो विद्वानों ने स्तुति या पूजाएं लिखी हैं उनको ही पढ़ा जाए, अपने द्वारा लिखित स्तुति या स्तोत्र नहीं पढ़ सकते क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया। आध्यात्मिक गीत और स्तुति लिखते समय क्या करें? जो गीत आप लिख रहे हैं वो गीत मौलिक हो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि उसके भावाभिव्यंजना बिल्कुल साफ हो, वो सीधे आपकी आत्मा से जुड़ने वाली हो, और मौलिक हो, फिल्मी धुनों से जुड़ी हुई ना हो, उसकी धुन भी मौलिक हो। तो ये आध्यात्मिक गीत आपको अपने आप में लीन करने में निमित्त बनेगा। और रहा सवाल दूसरा कि पूजाएं, हम दूसरों की लिखी लिखाई पूजा करें या अपनी लिखी पूजा करें? पूजा क्या है? पुस्तक को पढ़ने का नाम पूजन नहीं, अपने हृदय के उद्गार को भगवान के चरणों में रखने का नाम पूजा है। और यदि आप अपनी पूजा खुद रच करके बनाते हैं तो मैं कहता हूँ वो पूजा जिस समय से वो पंक्तियाँ लिखना शुरू कर देते हैं उसी समय से प्रारंभ हो जाती है और अच्छी पूजा है। लेकिन सब व्यक्तियों के पास उतनी प्रतिभा ना होने के कारण उन्हें दूसरों की पूजा का आलम्बन लेना होता है। वो तो दूसरों की भाव को आप अपने मुख से प्रकट कर रहे हैं, और यदि आप कोई पूजा स्तुति खुद लिखते हैं तो ये आपके हृदय के भाव आपके मुख से प्रकट होंगे, ज़्यादा प्राणदायी और निर्जरा का कारण बने। श्रीमती नीति जैन इटावा। गुरुवर योगेन जैन फिरोजाबाद से एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावें, ये किस प्रकार संभव है जबकि हमारे चित्त हमेशा भूतकाल के सुख और दुख की ओर ही देखता रहता है? यही तो कमजोरी है। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता वही दिखला सकता है जो इष्टानिष्ट संयोग वियोग के आधार को जानता है। इष्टानिष्ट संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं है, ये कर्मों के अधीन है, और जैसे कर्म का उदय होता है वैसे ये संयोग वियोग होते रहते हैं। जब तक कर्म सिद्धांत पर पूर्ण श्रद्धा नहीं होता तब तक व्यक्ति इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता नहीं ला सकता। भूतकाल की ओर वही भागता है जो अपने वर्तमान को समझता नहीं और कर्म सिद्धांत पर विचार नहीं करता। कर्म सिद्धांत पर विचार करिए, आपके भीतर स्थिरता और क्षमता दोनों आएगी। श्रीमती नीति जैन इटावा, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती महेंद्रा जी जैन मैनपुरी। नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल ये है कि हम पाठ कराते हैं सिद्ध चक्र वगैरह विधान, उसके मंडल पर जो चारों तरफ जो शीशे लगाए जाते हैं उसका महत्व क्या है? शीशे घेरे में मंडल के लिए लगाते हैं ना, तो मंडल को मारने के लिए लाइन खींचने की जगह शीशे से उसका वलय बना देते हैं। नहीं महाराज जी, जैसे कि उसके 4 खंभ होते हैं वहाँ शीशे लगाए जाते हैं, 4 शीशे। वो मैंने देखा नहीं, फिर बाद में बताऊंगा। सिद्ध चक्र विधान आजकल क्या हुआ, मंडल भी मारने के अनेक तरीके हो गए, लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं, उसको देख करके ही बताया जा सकता है। श्रीमती महेंद्रा जी जैन मैनपुरी, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता जैन मैनपुरी। नमस्ते महाराज।
महाराज श्री, कृष्ण एवं नील लेस्या के बाद कापोत लेस्या में थोड़ी कसाओं की मंदता हो जाती है, तो इससे कापोत नाम क्यों दिया गया और क्या कबूतर शुभ सूचक माना जाता है? नहीं, कापोत लेस्या भी अशुभ लेस्या है, शुभ लेस्या नहीं। जहाँ तक कबूतर के शुभ और अशुभ मानने का सवाल है वो अलग है। कबूतर को तो शांति का दूत भी माना जाता है, इसलिए कबूतर को अशुभ मानना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं। ये कापोत लेस्या काले रंग के गहराई की कमी की अपेक्षा से कहा, एकदम डार्क काला उसके बाद नीला, इसमें डार्कनेस कम होती है, और कापोत यानी कबूतरी रंग में डार्कनेस और कम होती है, तो उस अपेक्षा से परिणामों की तरतमता को दर्शाया। आगे नमस्ते। श्रीमती रीता जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्रियल जैन एटा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, धूप दशमी और अनंत चतुर्दशी को अधिकांश लोग व्रत करते हैं, तो उस दिन हम सभी लोग सभी मंदिरों की वंदना करने जाते हैं। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ बहुत से गाड़ियों से जाते हैं, कुछ आकुलता के साथ दर्शन करते हैं, कुछ निराकुल होकर करते हैं। तो महाराज जी, आकुलता सहित सभी मंदिरों की दर्शन करना अधिक उत्तम है कि एक मंदिर में शांति से भाव सहित और निराकुल होकर पूजा आराधना करना उत्तम है? देखिए, धूप दशमी के दिन व्रत या अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत उपवास करना एक अच्छी क्रिया है, और ये परंपरा है जो लोग कभी नहीं करते वो कम से कम उस दिन कर लेते हैं। रहा सवाल मंदिरों के दर्शन का, तो दर्शन बंधन भी हमारे लिए महान पुण्य का कारण बनता है। अब उस दिन शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है तो सब मंदिरों के दर्शन करें, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। अगर आपके शरीर के वश की हो तो आप सब मंदिर के दर्शन करें, और वश की ना हो तो आप एक जगह बैठ करके भी अपनी स्थिरता से धर्म ध्यान कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। कुमारी प्रियल जैन एटा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जितने 24 अपने तीर्थंकर हैं उनके चिन्ह कैसे अलग अलग आए? कौन 30-24 के तीर्थंकर? क्या बोली, फिर से बोलो। नहीं, फिर से 24 तीर्थंकर के चिन्ह अलग अलग कैसे आए? 24 तीर्थंकर के चिन्ह अलग अलग इसलिए है, एक होते तो हम पहचानते कौन कि आदिनाथ है, कि अजितनाथ है, कि संभवनाथ है, समझ गए? तो ये अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग चिन्ह हैं जिनके माध्यम से हम उनको पहचानते हैं। और ये चिन्ह अलग अलग क्यों बने? आदिनाथ का बैल और अजितनाथ का हाथी ही क्यों बना? क्योंकि जिस तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे में जो निशान होता है वही उनका चिन्ह। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री भारत भूषण जी जैन मैनपुरी। गुरुवर, दिल्ली से श्रीमती दीपा जैन ऑनलाइन एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, हमें एक अच्छा बुढ़ापा जीने के लिए युवा अवस्था में क्या तैयारी करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। समय कितना बचा है? अच्छा बुढ़ापा जीने के लिए युवा अवस्था में क्या तैयारी करनी चाहिए? नंबर बहुत लेट आया, पर्याप्त प्रकाश की अपेक्षा है, फिर भी संकेतों में मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति जवानी से ही अपने जीवन का एक निश्चित टारगेट बना लेते हैं उनका बुढ़ापा वरदान बन जाता है। ये तैयारी कीजिए कि मैं गृहस्थ अवस्था में प्रवेश किया हूँ तो कब तक सक्रिय गृहस्थी में रहूँगा। 25 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ है तो तय करिए कि 50 वर्ष की उम्र तक मैं सक्रिय गृहस्थी में रहूँगा। 50 वर्ष की उम्र को पार करते ही धीरे धीरे अपना सारा दायित्व तो बच्चों के ऊपर सौंपना शुरू करूँगा और 10 साल के भीतर अपने आप को यथासंभव समेटने की कोशिश करूँगा। 7 साल में रिटायरमेंट होता है। आजकल लोग टायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड नहीं होते। 60 की एज होते होते व्यापार व्यवसाय से अपने आप को विमुख करके अपने आध्यात्मिक जीवनोत्थान और सामाजिक कल्याण की रुचि हो तो समाज कल्याण में अपना समय लगाना चाहिए और इस तरह मुड़ करके धीरे धीरे अपना समय और अपनी शक्ति को अपने व्रत उपवास आदि में लगाएं। मैं इसको बहुत शॉर्ट में कहता हूँ कि पहली पारी में इतना अच्छा स्कोर खड़ा कर लो कि दूसरी पारी में बल्ला उठाना ही ना पड़े और आपका सारा कार्य हो जाए। बाकी फिर कभी इस पर पर्याप्त प्रकाश डालूंगा। श्री भारत भूषण जी जैन मैनपुरी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, किसी मनुष्य का 2-3 साल से अशुभ कर्म का उदय चल रहा हो और अगर गुरुवार का सानिध्य और उनका उसके सानिध्य में क्या इंडिकेशन रहेगा महाराज जी? मतलब किसी का अशुभ कर्म उदय चल रहा हो, गुरुवार का कुछ सानिध्य मिलना प्रारंभ हो जाए
तो उसमें क्या इंडिकेशन है? देखिए, पाप कर्म के उदय में अगर गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है तो समझ लो कुछ पुण्य आया है, और उसका ये भाव नहीं तो प्रभाव तो सुधरने की संभावना है ही, यदि वो सानिध्य को हृदय से स्वीकार ले। लेकिन कब? जब दर्शनार्थी बनकर आए तब नहीं। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब दर्शनार्थी बनकर आए तब नहीं, शरणार्थी बनकर आए तब जीवन का सुधार होगा। इस प्रकार समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए आज के इस शंका समाधान को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। आज की